कि सम्राट चौधरी को इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो स्टेप उठाई है, निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक घटना है कि सम्राट चौधरी नेता विधायक दल हैं और बिहार के नंबर 1 कुर्सी पर हैं। तो फिर से नेता विधायक दल चुनने के पीछे क्या मान? कोई कुशवाहा जन्म नहीं लिया कि 2 टर्म 3 टर्म मंत्री बन सके। कि नीतीश कुमार जी, आपकी मंशा यदि ठीक थी, किसी कुशवाहा को 2 कार्यकाल मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश जी ने नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को आपने नेता विधायक दल बनाया। नीतीश कुमार ठगने का काम कर रहे हैं। अगर लोकसभा में नहीं बनाया तो राज्यसभा में सांसद बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वह करती नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार सरकार में परिवर्तन होना सुनिश्चित है। अब इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी की ओर से जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय मंत्री, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है कि बिहार में आएंगे, विधायकों के नेता का जो है वह चुनाव करेंगे, एनडीए के विधायक के नेता का चुनाव करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज से जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं सुभाष सिंह कुशवाहा जी, वो मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरह से अभी चर्चा चल रही है कि बिहार में नई सरकार का गठन होना है, नए चेहरे का चुनाव होना है मुख्यमंत्री पद पर, इधर तो बीजेपी तो तैयारी भी शुरू कर दी। बीजेपी तो प्रदेश वहां शिवराज सिंह चौहान को भी भेज रही है। आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, जो एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी अपनाती रहती है, स्वाभाविक है। जब चुनाव सामने होता है तो पर्यवेक्षक को आना है। लेकिन हास्यास्पद भी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो स्टेप उठाई है, निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक घटना है। नेता विधायक दल का चयन करने की बात सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी देखने को मिला है। किस बात का चयन? सम्राट चौधरी तो नेता विधायक दल है, तब डिप्टी सीएम है, नंबर 1 के कुर्सी पर है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ताल ठोक कर बोलती है कि सम्राट चौधरी नेता विधायक दल है और बिहार के नंबर 1 कुर्सी पर हैं। तो अब शिवराज सिंह चौहान जी किस नेता का चुनाव करने आ रहे हैं, यह बात हम लोग को समझ से बाहर है। नेता तो है सम्राट चौधरी जी, मतलब, लेकिन वो तो हो रहा है ना कि बिहार सरकार में परिवर्तन होना है, इसलिए आ रहे हैं चुनाव के लिए। तो परिवर्तन होना है तो जो विधायक दल का नेता होता है वह मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। तो फिर से नेता विधायक दल चुनने के पीछे क्या मानसा है? इसका मतलब तो अब तो साफ है कि बदलना है। मतलब आपको लग रहा है सम्राट चौधरी तब नहीं बनाए जा सकते? अब तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जब इतिहास को पढ़िएगा तो हमेशा कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया। आजादी के बाद 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पहला लोकसभा, और उस दिन से आज तक लोकसभा में बिहार से जो 40 लोकसभा है, किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया लोकसभा में। अगर लोकसभा में नहीं बनाया तो राज्यसभा में सांसद बना देना चाहिए। वहां भी सांसद किसी कुशवाहा समाज को नहीं बनाया। और विधानसभा में टिकट 4 ही देते रहा, 4 दिया, 4 जीता। और इस बार सम्राट चौधरी को 1 टिकट बढ़ाया तो 5 टिकट पिछला विधानसभा में दिया, 5 जीता। और सम्राट चौधरी को चेहरा बनाया। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए 3 चीज की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, पंचायती राज मंत्री की जानकारी होनी चाहिए, पंचायती राज गवर्नमेंट क्या है उसका भी मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया और गृह मंत्री। यह 3 डिपार्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी को नेता विधायक दल भी बनाया, पंचायती राज मंत्री भी बनाया, वित्त विभाग भी दिया, गृह विभाग भी दिया। और फिर से शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। तो मैं लगातार इस बात को हम बोलते रहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वह करती नहीं है। अच्छा। तो हमको पूरा का पूरा संदेह है कि सम्राट चौधरी को इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताइए, मैं लेकिन शुरू से बोल रहा हूं, लेकिन जब नेता के पद पर हैं, विधायक दल के नेता के पद पर हैं, तो अभी जब नए नेता विधायक दल का चुनाव होना है, तो क्या इससे पहले तो इस्तीफा वगैरह नेता विधायक दल का होना चाहिए? बिल्कुल, जो आप प्रोसेस है, तो कल मुख्यमंत्री जी पहले इस्तीफा दे दें तो सरकार ही खत्म हो जाएगी। तो फिर से नेता विधायक दल की घोषणा करना ये हास्यास्पद है जी। अब तो सीधे वो तो। लेकिन यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ भी जब आप देखेंगे तो लगातार सम्राट चौधरी के पक्ष में है, ऐसा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुछ शब्दों को देखने से भी लगता है कि तो आगे बढ़ाते रहे हमेशा, चाहे समृद्धि यात्रा हो हर जगह। हाँ बिल्कुल, इन्हीं को संभालना है। लेकिन जी। आम पब्लिक में मैसेज नीतीश जी ने देने में सफल हुआ है कि हम सम्राट चौधरी जी को चाहते हैं। बोले कभी नहीं है, लेकिन उनके वक्तव्यों से ये लगता है कि वो सम्राट चौधरी को चाहते हैं। मतलब आपको लग रहा है, अगर तमाम बातों को देखें तो आपको लग रहा है कि बीजेपी बनाने नहीं जा रही है सम्राट चौधरी को? ना भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है, वही तो मैं बता रहा हूं, और ना मुख्यमंत्री नीतीश जी पक्ष में। सम्राट चौधरी के पक्ष में नीतीश कुमार भी नहीं? अरे नीतीश कुमार जी के इतिहास को पढ़िए जी। और आप जनता दल यूनाइटेड के विद्वान प्रवक्ताओं से बात कर लीजिए। किसी जनता दल यूनाइटेड के लोगों को अगर चाहता है कि मैं जनसुराज के संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा डंके की चोट पर सवाल करता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपकी मनसा यदि ठीक थी, लव कुश के नाम पर 94 में पार्टी खड़ी की गई, समता पार्टी बनी, और उसके बाद जब कुशवाहा समाज के लोगों को जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा जी को आपने नेता विधायक दल बनाया ना जी, और विपक्ष के नेता बने। लेकिन जब फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री बनने की बात जब आ गई 2005 में, तो नेता विधायक दल नीतीश कुमार जी हो गए और मुख्यमंत्री बन गए। बहुत अच्छी बात है। उपेंद्र कुशवाहा से झगड़ा भी हुआ, उपेंद्र जी ने पार्टी बना ली। लेकिन जब मंत्रालय उन्होंने बांटा तो भगवान सिंह कुशवाहा जी को मंत्री बनाए। 5 वर्ष में खत्म। आपने नागमणि जी को कृषि मंत्री बनाया, सुचित्रा सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया, आपूर्ति मंत्री, बैद्यनाथ कुशवाहा बने, रेणु कुशवाहा बनी, मंजू वर्मा, अवधेश कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, जतना वगैरह वगैरह। किसी कुशवाहा को 2 कार्यकाल मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश जी ने नहीं बनाया। कभी 2 टर्म कुशवाहा को नहीं बनाए, क्योंकि इसलिए नहीं बनाए कि नेता हो जाएगा। और दूसरे तरफ देखिए तो सरवण बाबू के नाम पर मंत्रालय लिख दिया गया, विजय चौधरी के नाम पर मंत्रालय लिख दिया गया, विजेंद्र यादव के नाम पर मंत्रालय लिख दिया गया, अशोक चौधरी जी के नाम पर रजिस्ट्री हो गया। क्या कुशवाहा समाज में नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड में कोई कुशवाहा जन्म नहीं लिया कि 2 टर्म 3 टर्म मंत्री बन सके? जयंत राज को इतना एक टर्म में रखे। भगवान सिंह कुशवाहा बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, भगवान सिंह जैसे कद्दावर नेता को आप एक बार मंत्री बनाए, दोबारा मौका नहीं दिए। तो कुशवाहा के और लवकुश के नाम पर ये समता पार्टी बनी। तो सिर्फ कुशवाहा समाज को खुश करने का मुख्यमंत्री नीतीश जी का या नीतीश कुमार ठगने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर समझिए, जनसुराज की ओर से जो प्रदेश संगठन महामंत्री है सुभाष सिंह कुशवाहा सीधे तौर पे कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब बिहार आ रहे हैं नेता का, विधायक दल का नेता का चुनाव करने के लिए, तो सम्राट चौधरी तो विधायक दल के नेता हैं ही, तो ऐसे में किस नेता विधायक दल का चुनाव करने के लिए आ रहे हैं? सम्राट चौधरी ने न तो इस्तीफा दिया है, न तो उनको हटाए जाने की कहीं से कोई खबर है। तो आखिर इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी की मंशा क्या है। बीजेपी की जो मंशा है वह कुछ अलग चाहती है, ऐसा दावा किया जा रहा है जनसुराज के द्वारा। आपको क्या लगता है? इनके बयान पर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।